हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे आप सभी को। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स जो कि औरतों या लेडीज़ के साथ आती है कि साड़ी जो उनको कुछ को पहनना नहीं आता। बहुत सारी लेडीज़ को साड़ी पहनना भी प्रॉपर तरीके से नहीं आता। तो और अगर हम सारी साड़ीज़ को, जैसे आजकल के ट्रेंड में है कि बेल्ट वाला हम साड़ी बनवा लेते हैं जिसको रेडी टू वेयर साड़ी हम बोलते हैं, तो वो आप कोई भी साड़ी लेके उसको ऐसे स्टिच करवा सकते हो। पर जनरली अगर हम एक साड़ी स्टिच करवाते हैं तो उसको काफ़ी अच्छा अमाउंट वो किसी भी टेलर को पे करना पड़ता है। अब हमारे पास साड़ियाँ इतनी सारी होती है कि हम हर साड़ी को उस तरीके से स्टिच नहीं करा सकते एक्स्ट्रा चार्जेस देके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हमको पड़ जाएगा। मान लो अगर हमारे पास इतनी सारी ढेरों साड़ियाँ हैं और हमको सबको पहनने का मन है, कुछ कभी को मतलब कुछ कभी पहनना है, कुछ कभी पहनना है, अब हम सबको तो वैसे स्टिच नहीं करा सकते। तो इसीलिए मैं बहुत इजी ट्रिक आपके लिए लेके आई हूँ जिसकी मदद से आप घर पे इजीली अपने आप से खुद से ही वो चीज़ बना सकते हैं। आपको किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम रेडी टू वेयर साड़ी कुछ इजी तरीके से एक साड़ी ले ली है, जो कि मेरे पास भी एक कस्टमर की साड़ी आई है इस तरीके से। तो जो हम बेल्ट वाली साड़ी बनाते हैं उसका अमाउंट बहुत अलग होता है, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। और लेकिन ये जो साड़ी हमको जिस तरीके से बनानी है इसका कॉस्ट बहुत कम है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस साड़ी को हम किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले जो भी आपकी साड़ी होती है, इस तरीके की साड़ी में हमको दो मेज़रमेंट ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले आप जो मेज़रमेंट, जो आपकी कमर का नाप है वो पता होना चाहिए आपको कितना है। और दूसरा आपको पल्लू लेंथ यहाँ से और नीचे तक जितना आपको पल्लू रखना है, क्योंकि हमको प्लेट्स बनानी है। तो प्लेट्स बनाने के लिए हमको यहाँ से पल्ले की लेंथ, जितना हमको पल्ले की लेंथ रखना होगा वो ज़रूरी होता है जानना। तो अभी हम साड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ही नेट का साड़ी आ रखा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पल्लू से यहाँ से आप देखोगे ये पल्लू है, पल्लू से हम लोग लेंगे 90। किसी का हाइट कम है तो वो 85 ले सकता है पल्ले का लेंथ। किसी का हाइट ज़्यादा है तो वो 95 ले सकता है। मतलब 85, 90, 95 इन तीनों में से आप कोई भी एक ले सकते हो। तो ये जो है जिनका ये साड़ी है उनका हाइट ज़्यादा नहीं है तो मैं इसको 90 ले रही हूँ। तो मैंने 90 इंच पे इसको अच्छे से निशान लगा देना है। तो मतलब 90 सेंटीमीटर पे मैं इसको नाप लूँगी अच्छे से। 60 सेंटीमीटर का मेरा ये इंच टेप है, आप देखोगे मैंने कंप्लीट नापा। और 60 में मैं इसमें 30 सेंटीमीटर और ऐड करूँगी। 30 इंचेस, सॉरी सेंटीमीटर मैं बोल रही हूँ, 30 इंचेस मैं इसमें और ऐड करूँगी। तो ये हो गया मेरा 30 इंच। ये रहा, आप देख सकते हैं मेरा 30 इंच। अब मैं यहाँ पर एक कट बना दूँगी जिससे मेरे को पता लगे कि ये कितना आ रखा है। ये मैंने यहाँ पे कट बना दिया, ठीक है। ये मैंने 90 इंचेस लिया है, सेंटीमीटर नहीं, 90 इंचेस लिया है। आप 95 भी ले सकते हो अगर आपका हाइट अच्छा है, और आप 85 भी ले सकते हो अगर आप पल्लू छोटा रखते हैं तो ये पूरा पल्लू मैंने, देखोगे आप 90 इंचेस पे मैंने निशान लगा दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट साइड पे, जहाँ पे हम प्लेट्स वगैरह बनाते हैं, कमर पे कपड़ा लगाते हैं। अब ये हमें साड़ी यहाँ से स्टार्ट है, आप देखोगे यहाँ से। अब यहाँ से मैं अपना जो कमर का माप है वो, और उसमें 10 इंच ऐड कर दूँगी। इस साड़ी में जो भी जिनकी ये साड़ी है उनका जो कमर का मेज़रमेंट है वो 35 है। तो 35 में मैं इसमें 10 प्लस करूँगी तो ये 45 हो गया। तो मैं 45 इंचेस को इसको नाप के फिर से कट बना दूँगी। ये देखो 45 इंचेस, ये रहा। और 45 इंच पे मैं यहाँ पे इसमें कट बना दूँगी। ये रहा। तो अभी मैंने इस साड़ी में कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ दो कट बनाए हैं। पहला कट जो कि मैंने पल्लू पे लगाया है 90 इंचेस का, और दूसरा सिर्फ यहाँ पे है जो कि मैंने कमर में सिर्फ 10 इंच ऐड किया है। आपको कुछ नहीं करना है। अभी जो मैंने दो निशान बनाए हैं, एक निशान ये रहा आप देखोगे, और दूसरा निशान मैंने यहाँ पे बनाया है, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आपको सिर्फ प्लेट बनानी है। अब हम प्लेट्स को बनाना शुरू करते हैं। ये रहा मेरा कट का निशान। अब मैं यहाँ से प्लेट बनाऊंगी। ये देखिए
प्लेट्स आप 5 to 6 इंचज़ का रख सकते हैं। ये हम प्रॉपर प्लेट्स बना रहे हैं। तो इससे आपको हेल्प मिलेगी आप इसको सिक्योर करने में। आप देखोगे मैंने प्लेट्स बना दिया इतने कपड़े का। अभी प्लेट्स हमको बिल्कुल नीचे तक प्रॉपर लेके आनी है। ये हमको पूरा नीचे तक प्लेट्स लेके आना है। ये प्लेट्स बना के रेडी कर लिया है, देख सकते हैं। सिर्फ प्लेट्स बना के मैंने क्लिप लगा दिया ताकि प्लेट्स इधर उधर ना जाए। अब इसमें मैं प्रेस लगा दूँगी। तो अब हमने इस प्लेट्स पे प्रेस बना दी है और यहाँ पे क्लिप लगा दिया, जिसकी मदद से ये सिक्योर हो चुका है और ऊपर हमने स्टिच कर दिया, जिससे कि अब ये बिल्कुल परफेक्टली मतलब स्टिच हो चुका है। और बीच में हम थोड़ा गैप छोड़कर अप्रॉक्सीमेटली 5 इंचज़ का गैप छोड़कर एक और स्टिचिंग कर देंगे, सिलाई कर देंगे, जिससे कि प्लेट जो है वो ज़्यादा मतलब इधर उधर जाए नहीं। तो अब ये बिल्कुल अच्छे से सिक्योर हो चुकी है हमारी प्लेट्स। तो प्लेट्स के बाद हम लोग पल्लू पे जाते हैं साड़ी के। तो ये है साड़ी का पल्लू। अब जितना भी अब हमको अगर ये फ्री पल्ला रखना है तो हम इसका प्लेट नहीं बनाएंगे, लेकिन हमें इसका प्लेट बनाना है तो हम इसका प्लेट बना लेंगे 5 to 6 इंचज़ अप्रॉक्सीमेटली उस हिसाब से। या फिर अगर कोई कम प्लेट भी रखता है तो आप इसको कम ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने इसका पल्ले का प्लेट बनाकर इसको भी क्लिप से सिक्योर कर दिया है, जिसकी मदद से कि पल्ला बनाने में या इसको प्रेस करने में प्रॉब्लम ना हो। तो अब हमने इसका पल्ला रेडी कर लिया है। पल्ले का लेंथ आप उतना रखेंगे जितना भी कस्टमर या फिर आपको चाहिए। तो मेरे को इसमें 37 इंचज़ का लेंथ चाहिए, तो मैं एक स्टिच जो है वो 37 इंचज़ पे लगा दूँगी। यहाँ पे देखिए आप 37 के अप्रॉक्सीमेटली मैं इसको लूँगी और यहाँ पे स्टिच लगा दूँगी। लेकिन उससे पहले हम इसको प्रेस कर लेंगे, जिससे कि सारी प्लेट्स अच्छे से आपस में बैठ जाएंगी। तो अब यहाँ पे एक स्टिच लगाएंगे, जिससे कि अच्छे से सिक्योर हो जाएगा पल्ला और आपको सिर्फ यहाँ पे पिन अप करना रहेगा, प्लेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने ये सारी प्लेट्स को अच्छे से प्रेस करके सिक्योर कर लिया और इसमें क्लिप लगा लिया, जिससे कि प्लेट्स इधर उधर नहीं जाएगी। और अब हम इसको जो स्टिच भी लगा चुके हैं, स्टिच लगाने के बाद ये परफेक्टली इतना मतलब परफेक्टली प्लेट्स बन गई हैं। आप अपने पल्लू के हिसाब से, पल्लू के लेंथ के हिसाब से स्टिच लगा लीजिएगा। मैंने 37 इंचज़ पे स्टिच लगाया है और जिनकी ये साड़ी है उनकी हाइट अप्रॉक्सीमेटली 5 के आसपास है। तो आप सोच लीजिएगा उनका लेंथ का, पल्ले का लेंथ इतना ही आया है। तो अब हम ईज़िली इसको आपको ट्रायल करके भी दिखाएंगे कि इसको किस तरीके का मतलब इसका लुक आएगा। तो जितना भी आपने इसमें क्लिप वगैरह लगाया होगा अगर सिक्योर करने के लिए, तो वो रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद हम इसको ट्राई करके दिखाएंगे रफली। ऐसे मतलब ऐसे तो नहीं पहनेंगे, बट ये कि रफली आपको ट्रायल करके दिखा देंगे कि इसका लुक क्या आने वाला है और आप इसको किस तरीके से पहनोगे। तो हमने ये जो कपड़ा अंदर टक करते हैं वो आप पेटीकोट में टक कर लीजिएगा अपने हिसाब से। जितना भी आपको लेंथ साड़ी का रखना है उस हिसाब से आप इसको अंदर टक कर सकते हैं। देन आप इसका जो मैंने इसको अभी फ़िलहाल क्लिप से सिक्योर कर लिया। और अब हम प्लेट्स जो हमने पल्ले का प्लेट्स बनाया था उसको हम पीछे से घुमाकर ही आगे लगा लेंगे पल्ले की तरीके से,
जिस तरीके से हम नॉर्मल पल्ला लेते हैं वैसे ही जितना स्टिच जो है वो हमारे शोल्डर पे आना चाहिए। और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये सबका वेस्ट के अकॉर्डिंग होता है, मतलब जितना इनका कमर है उस हिसाब से ये फैब्रिक है। तो हर इंसान का अलग अपना नाप होता है, उस हिसाब से इसका लेंथ बैठता है, तो एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं निकलता। बट ये है कि वो जिनका ये है उनका वेस्ट साइज़ ज़्यादा था, तो मैं सिर्फ आपको रफली ट्रायल करके दिखा रही हूँ कि इसका लुक कुछ ऐसा आने वाला है। ये जो लूज़ पल्ला हो रहा है ये ऐसा होता नहीं है, तो ये फिटिंग में ही आता है। बट सबका अपना मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग होता है। तो इस तरीके का ये पल्ले का लेंथ है, आप देख सकते हो 37 इंच पे कहाँ तक इसका लेंथ आया है। और एक ये दूसरा साड़ी भी मैंने इस तरीके से ही बनाया था रेडी टू वेयर का। तो आप देख सकते हो कि इसका लुक भी कैसा आ रहा है। इसको भी हमने ऊपर से स्टिच कर दिया है दोनों 2 बार, और इसका पल्ले का भी प्लेट्स बना के स्टिच कर दिया है। देखोगे यहाँ भी स्टिच लगा है, एक स्टिच ऊपर लगाया है हमने और एक स्टिच नीचे लगाया है, जिससे कि सारी प्लेट्स अच्छे से सिक्योर हो गई। तो और उसके बाद मैं ये भी आपको ट्रायल करके दिखा दूँगी कि ये भी इसका लुक भी कैसा आया है। ये साड़ी काफ़ी ईज़ी है पहनना, आप ईज़ी टू वेयर है, कहीं भी इसको पहन सकते हो और घर पे भी बना सकते हो। तो इसको बनाने के लिए भी आपको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईज़ी मैंने आपको ट्रिक बताई है। इस साड़ी को बनाने के लिए आपको सिर्फ कमर का माप चाहिए और पल्ले का लेंथ चाहिए। तो ये इस ट्रायल में आपको दिखा देती हूँ ये साड़ी भी किस तरीके का लुक देगा। तो काफ़ी अच्छा लुक देता है और ईज़ी टू वेयर है। तो ये साड़ी भी मैंने आपको लगा कर दिखा दिया है। नेक्स्ट साड़ी ये है जिसको मैंने इसको भी प्रॉपरली स्टिच कर लिया है। ये नाप से इसका मेज़रमेंट कुछ और है, ये किसी और का साड़ी है तो इसका मेज़रमेंट अलग है। तो हर साड़ी का मेज़रमेंट अलग होता है। जो भी इंसान अपनी एक साड़ी बताओ उस हिसाब से वेस्ट का मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग आपकी साड़ी तैयार हो जाती है बनके। तो आप इसको हैंड स्टिच भी कर सकते हो, अगर आपके पास मशीन नहीं है तो जो आपके पास सोर्स है आप उसके अकॉर्डिंग इसको स्टिच कर सकते हो। हमने स्टिच प्रॉपरली किया है ताकि धुलाई के बाद भी निकले ना। जब आप इसको धोएंगे तो आपको प्लेट्स को प्रेस कर लेना, तो ये प्रेस करने के बाद फिर से सेट हो जाएगा। तो इसमें ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसको वॉश करेंगे तो आपको प्लेट्स खोलना पड़ेगा, तो ये नेसेसरी नहीं है। आप देखो इसको प्रॉपरली इसको इस तरीके से लगा के आप अच्छे से इसको सेट कर लेना पहले। तो ये काफ़ी अच्छा लुक देता है और इजी टू क्विक है, आप कहीं भी इसको आसानी से पहन के जा सकते हैं। आपको मतलब किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी साड़ी को पहनने के लिए। तो देखो आप कुछ इस तरीके का लुक देगा साड़ी। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ऐसे वीडियोस के लिए कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय